नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। दोस्तों, आज हम खड़े हैं हरियाणा के रोहतक जिले में सुनारिया जेल के बाहर। सुनारिया जेल वही है जिसमें डेरा प्रमुख राम रहीम सजा काट रहे हैं साध्वी यौन शोषण के मामले में। आज अपडेट हम आपको राम रहीम के बारे में ये बता रहे हैं कि जो पत्रकार थे रामचंद्र छत्रपति, उनकी हत्या की गई थी 2002 में, और उस हत्या के मामले में ये अभियुक्त थे, राम रहीम अभियुक्त था। तो आज जो है उनको उस मामले में, छत्रपति हत्याकांड के मामले में बरी कर दिया गया है। और इसी मामले को लेकर आज आपको छत्रपति हत्याकांड का को भी बताएंगे कि ये हत्याकांड हुआ कैसे था, कैसे कैसे राम रहीम बरी हुआ है इस मामले में। तो ये है कि जैसे 2002 ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, सबसे पहले उस पर अगर हम गौर करें तो ये है कि छत्रपति जो रामचंद्र छत्रपति हैं, वो सिरसा के रहने वाले हैं और एक समाचार पत्र चलाते थे, पूरा सच उसका नाम था अखबार का। तो उस दौरान डेरा सच्चा सौदा से जुड़े कुछ आरोपों को लेकर छत्रपति ने अपने अखबार में खबरें प्रकाशित की थी। तो लगातार सीरीज चलाई थी उन खबरों की। उसके कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने छत्रपति के घर के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये हत्या 2002 में हुई थी, अक्टूबर में। हत्या करने के बाद फिर अब पूरा का पूरा शक जो था वो डेरा अनुयायियों पर था कि खबरों से नाराज होकर या आहत होकर उन्होंने ये मर्डर किया है। तो पुलिस ने जांच की, लेकिन जो छत्रपति के परिवार वाले थे, अंशुल है जो उनका लड़का है, पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं था। तो इसमें सीबीआई जांच के लिए उन्होंने जो तत्कालीन सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, उसको उनको पत्र लिखा था। तो ये जांच सीबीआई कर रही थी 2003 में। इसी दौरान 2003 में एक बार डेरे की तरफ से याचिका दायर की गई कि सीबीआई जांच को पर रोक लगाई जाए। अंतरिम रोक लगाई थी सीबीआई की जांच पर, लेकिन अगले साल ही सीबीआई ने दोबारा फिर जांच शुरू कर दी थी छत्रपति हत्याकांड के मामले में। अब उसी दौरान एक कांड और हुआ था जो डेरे के मैनेजर रंजीत हत्याकांड। इन दोनों मामलों में सीबीआई ने जांच शुरू की थी। रंजीत हत्याकांड में भी ये जो राम रहीम है ये बरी हो चुका है पहले ही। अब जब सीबीआई जांच चल रही थी तो सीबीआई ने जांच में पाया कि इनको ना ये 4 आरोपी बनाए गए थे। एक राम रहीम था, एक निर्मल है, एक कुलदीप और एक ये किशन लाल। इस मामले में राम रहीम, निर्मल और कुलदीप और किशन लाल को सजा सुनाई गई थी। इस सजा के खिलाफ डेरे की तरफ से फिर याचिका डाली गई। अब तक सुनवाई चल रही थी, अभी जाके ये फैसला आया है। ये सजा, मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि ये जनवरी में ये सजा सुनाई गई थी राम रहीम और 3 अन्य को। तो इस सजा के खिलाफ याचिका थी। तो अब ये 7 मार्च जो 2026 है, तो इसमें पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने राम रहीम को तो छत्रपति हत्याकांड के मामले में आरोपों से इस मामले में बरी कर दिया है, जबकि जो 3 और जो आरोपी थे, जो दोषी थे, निर्मल, किशनलाल और कुलदीप, इनकी सजा ऐसे ही बरकरार रहेगी। निराशाजनक है फैसला हमारे लिए खासकर, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से गुरमीत राम रहीम को बरी करके बाकी आरोपियों को बरकरार रखी गई है सजा, तो हमारी लड़ाई जिस दिन पहले दिन 2002 में जब शुरू हुई थी अदालती लड़ाई, वो इसी को लेकर हुई थी कि जो बाकी कल्प्रिट्स जो थे वो हरियाणा पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, जो शूटर थे या डेरा मैनेजर किशन लाल। और इसी के खिलाफ हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का डोर नॉक किया कि हमारे फादर पर जो कातिलाना हमला हुआ और उनका कत्ल हुआ, उसके पीछे मेन जो मुख्य जो दोषी है, मुख्य आरोपी जो है, वो गुरमीत राम रहीम है, मेन कंस्पिरेटर है, क्योंकि उसको एक्सपोज करने के लिए वो लगातार अपने अखबार में लिख रहे थे। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हमारी बात को सुना, माना और इस मामले की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए। अब लंबी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चली, सीबीआई ने दूध का दूध पानी का पानी किया, और इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने एक लंबे ट्रायल और गवाहियों के बाद सभी आरोपियों को, गुरमीत राम रहीम समेत बाकी जितने भी थे, 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो
आज जिस तरीके से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को एक्विट करते हुए बाकियों की सजा को बरकरार रखा है, तो लगभग हम आज जिस छोर से चले थे पहले दिन, हमें वहीं पहुंचा दिया है। हमारे लिए निराशाजनक है। हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी मूव करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जांच एजेंसी सीबीआई भी इस मामले में तुरंत जो है उनको इस फैसले को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि ये इंसाफ नहीं है। जो मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य षड्यंत्रकर्ता, उसको आप केस से बाहर कर रहे हैं, उसको बरी कर रहे हैं, ये इंसाफ नहीं। क्या कहेंगे सर, 2 दशक से ज्यादा की लंबी लड़ाई और आज निराशा मिल रही है? बिल्कुल, इस तरीके के सेटबैक हमारे लिए पहले भी एक लंबी लड़ाई, आज 24 साल हो चुके हैं उन बातों को, और इन 24 सालों में पहली बार नहीं हम फेस कर रहे हैं, पहले भी इन चीज़ों को फेस करते आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए यही लड़ाई है, हम इसको पहले भी लड़ते आए हैं जिस जज्बे के साथ, जिस हिम्मत के साथ। नो डाउट हमारे लिए एक धक्का है, लेकिन हारे नहीं हैं, हौसला नहीं हारे, लड़ेंगे।